मेरा नाम अंकित कुमार विश्वाल है। मैं भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ स्टेयरकेस टावर। तो पहले चलो हम स्टेयरकेस टावर का ड्राइंग देख लेते हैं, उसके बाद एस्टिमेशन करेंगे। तो ये देख लो, ये है स्टेयरकेस टावर का ड्राइंग। तो यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस टावर जो है, यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस टावर में 4 कॉलम है। कॉलम का साइज़ है जैसे 250 × 400 mm, और बीम का साइज़ है यहाँ पे 250 × 300 mm। जो ड्राइंग है यहाँ पे जो नोट लिखा होता है वहाँ पे सब मेंशन होता है। तो पहले हमको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद हम एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा डायमेंशन लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा 1 2 3 4 कॉलम है। 4 कॉलम का साइज़ जो है 250 × 400 mm, 250 × 400। तो चार कॉलम का हम कंक्रीट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हो गया 4 कॉलम। कॉलम का साइज़ है जैसे कि 250, तो यहाँ पे हम मीटर में लिखे हुए हैं 0.25, और उसका लेंथ जो है 400 mm है, वो है 0.40 मीटर, और उसका हाइट जो है 2.1 मीटर, और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.84 मीटर क्यूब, क्योंकि हम कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मीटर क्यूब होगा। तो वही 4 कॉलम का शॉर्टरिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा चारों तरफ का जो डायमेंशन रहता है उसको ऐड करना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो 2 × एक जो दो डायमेंशन होता है उसको हम प्लस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। 4 कॉलम 2 × किया, और उसका एक लेंथ जैसे कि हो गया हमारा 0.40, और विड्थ हो गया 0.25। 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पे हाइट है 2.1, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10.92 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम शॉर्टरिंग निकाल रहे हैं, एरिया निकलता है शॉर्टरिंग में। तो उसके बाद हमारा जो ड्राइंग पे दिया हुआ है ब्रिक वर्क एक्स डायरेक्शन बैक में, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 2.4, और वो जो नोट में लिखा हुआ है हमारा जो वाल का विड्थ होगा वो होगा 200 mm। तो 200 mm हो गया यहाँ पे 0.2 मीटर, और जो उसका हाइट होगा वो होगा 1.8 मीटर। क्योंकि हमारा जो बीम का साइज़ है, वो बीम का डेप्थ है वो हो गया 300 mm। तो 300 mm होने से क्या होगा, हमारा जो एकदम मतलब स्लैब का अपर हाइट जो है वो है 2.1 मीटर। तो उसको माइनस करेंगे बीम से। बीम का जो डेप्थ है वो है 300 mm, तो 2.1 - 300 mm, तो वो आ गया 1.8। वो तो 2.4 × 0.2 × 1.8, तो आ गया हमारा 0.864। और एक्स डायरेक्शन फ्रंट में भी वही सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो फ्रंट में वो वहाँ पे एक दरवाज़ा है, तो वहाँ पर उसका डिडक्शन करेंगे। तो उसका डिडक्शन करने के बाद जो वाल है उसका लेंथ है 1.6 मीटर। तो यहाँ पे देखो 1.6 मीटर, और वाल का विड्थ जैसे कि पहले था 0.2 मीटर, मतलब 200 mm। और 1.975 क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे बीम नहीं है, स्लैब है। तो स्लैब का हमारा थिकनेस पता है 125 mm, तो 125 mm ही 2.1 से डिडक्ट करना है। तो 2.1 से 125 mm डिडक्ट करेंगे तो 1.975 मीटर आएगा। तो इसको तीनों को गुना करेंगे तो 0.632 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये ब्रिक वर्क का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और स्टेयरकेस टावर का एक्स डायरेक्शन ख़त्म हो गया। अब वाई डायरेक्शन इनर का है। वाई डायरेक्शन मतलब ये वाला है, ये अंदर वाला है। तो अंदर वाला का है, यहाँ 2 वाल है। 2 वाल का जो लेंथ है वो है 2500 mm, तो 2.5 मीटर, और वाल का विड्थ जो है वो है 200 mm, तो 0.2 मीटर। और उसका हाइट क्यों 1.8 है, पहले बता चुका हूँ, बीम का डेप्थ माइनस करना पड़ेगा 2.1 से, तो यहाँ पे भी 1.8 रहेगा। तो ये तीनों को हम इंटू करेंगे तो ये वाला
1.8 मीटर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ ख़त्म हो गया, चारों कॉलम के अंदर जो वाल था वो ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर जो वाल है वाई डायरेक्शन में उसका डायमेंशन दिया हुआ है 650 mm जो लेंथ है। और इस तरह पे दो वाल तो 0.650 650 mm, और वाल का विड्थ है 0.2 मतलब 200 mm, और 1.975 क्योंकि यहाँ पे छत है, बीम नहीं है, तो 1.975 मीटर। तो इस तीनों को गुना करेंगे तो 0.513 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो इसका टोटल जो है हमारा 3.809 मीटर क्यूब भी होगा। उसके बाद ब्रिकवर्क निकल गया और कॉलम का कटरिंग कंक्रीट और शटरिंग निकल गया। अब निकालेंगे हम स्लैब बीम का कंक्रीट। तो स्लैब बीम का साइज़ कैसा है हमारा? स्लैब बीम का जैसे साइज़ है 250 में 300 mm, तो हमको बस लेंथ पता करना पड़ेगा। तो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो है 2.5 का है जो हमारा एक्स डायरेक्शन में है, वो 2.4 का है, ये वाला एक्स डायरेक्शन 2.4 का है, और वाई डायरेक्शन में है जो 2.5 का है, मतलब 2500 mm का है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में दो बीम 2.4 मीटर लेंथ और बीम का साइज़ 2500 mm, सॉरी 0.25 मीटर मतलब 250 mm, और यहाँ 0.30 जो डेप्थ है बीम का वो है 300 mm 0.30 मीटर, और यहाँ पे ये तीनों गुना करेंगे तो 0.36 निकल के आएगा। और उसके बाद वाई डायरेक्शन में जो है दो बीम उसका है 2.5 मीटर लेंथ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2.5 मीटर लेंथ है, और बीम का साइज़ 0.25 और 0.30 बीम का डेप्थ। तो ये तीनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.375 मीटर क्यूब। तो इसका टोटल है 0. मतलब इसका बीम का टोटल है 0.735 मीटर क्यूब। तो जो स्लैब बीम है वो वाला हमारा एक्स डायरेक्शन में जो है उसका लेंथ है 2.4 मतलब 2600 mm, तो 2.4 मीटर। उसका जो शटरिंग हम करेंगे तो हाँ, आउटर बीम में जो हमारा जैसे कि बीम हमारा आउटर वाला है तो एक तरफ ऐसे फुल रहेगा शटरिंग, एक तरफ ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लैब रहेगा, एक तरफ फुल रहेगा, ये वाला जो हमारा लेंथ और ये वाला डेप्थ में 125 mm घटेगा। यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में एक बीम है वो 2.4 मीटर लेंथ है, तो हमारा जैसे कि फॉर्मार्क में हम उसको मतलब 2.4 में इंटू करेंगे। जैसे कि हमारा बीम का एक तरफ हो गया 0.3 मतलब 300 mm, और एक तरफ हो गया 250 mm, और जो 300 से 125 mm माइनस होगा तो वो वाला हो जाएगा 0.175। जैसे कि यहाँ पे बोला ये वाला हो गया 300, ये वाला हो गया 250, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक है 300, तो ये वाला डिडक्ट हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 0.175 यहाँ पे जो ऐड किया है। तो ये तीनों को इंटू करेंगे तो 1.74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स इनर में जो है, एक्स इनर में जो है स्लैब के अंदर है वो वाला कैसे होगा, ये वाला आउटर का हो गया, और इनर के केस में कैसे होगा देखो, ये हो गया हमारा स्लैब, यहाँ पे जो बीम रुकेगा वो ऐसे 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 रुकेगा, इस तरफ भी 125 mm 300 से, ये वाला जो 300 है यहाँ पे भी 125 माइनस होगा, और ये वाला जो 300 है यहाँ से भी 125 माइनस होगा। ये वाला जैसे 250 है वो 250 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लैब के अंदर बीम चला जाएगा, 300 का 125 स्लैब के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 1.175 300 mm से एक कट गया, और यहाँ पे 250 और 300 से 125 माइनस हुआ तो 175 mm, और इसका जो टोटल आया निकल के 1.4 मीटर स्क्वायर। और वाई आउटर में जो है, वाई आउटर में जो बीम है दो है, लेंथ है उसका 2500 mm, दो है 2500 mm तो 2.5 मीटर। और जैसे कि ये वाला
आउटर बीम के में ही कैलकुलेट होगा। तो ये वाला देखो, एक 300 है, पहले वाला जो बताया था, ये इस तरफ स्लैब नहीं है, इस तरफ स्लैब नहीं है, तो ये वाला फुल निकलेगा 300, ठीक है। 250 ये हो जाएगा 175 यहाँ हुआ है 300, और यहाँ पे हो गया 250, और एक तरफ कट जाएगा स्लैब के लिए 0.175, वो उसको गुना करेंगे तो 3.625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब स्लैब कंक्रीट में निकालेंगे तो TS1 का एरिया जो है हमारा लेंथ है 2.4, और जो हमारा क्या है, और जो बेड थे वो हो गया हमारा 2.8, और जो थिकनेस है स्लैब का 0.125 यहाँ पे देखिए, एक ही स्लैब है 2.4, ये जो अंदर मैंने मतलब स्टेयरकेस के ऊपर जो स्लैब है वही वाला, आगे का स्लैब बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2.4, और ये हो गया 2.8, 0.125 थिकनेस, इसको निकल के आएगा 0.84 मीटर क्यूब। और TS2 जो है स्लैब है उसका एक ही है, और वो हो गया 2.9, और इसका जो लेंथ दिया है 0.650, मतलब 650 mm, और स्लैब का थिकनेस है 0.125, तो इसका गुना करेंगे तो 0.236 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 1.07 मीटर क्यूब। और स्लैब का फॉर्मर कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा TS1, एक ही स्लैब है, मतलब जो स्टेयरकेस के ऊपर जो स्लैब है वो वाला हो गया एक, जैसे कि यहाँ पे था 2.4, 2.8, और ये वाला थिकनेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मर का कंक्रीट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया हमको मिल गया, दोनों गुना करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो टोटल एरिया निकल गया, ठीक है, 6.72, और TS2 में 2.9, और यहाँ पे 0.650 जो स्टेयरकेस के आगे है, चारों कॉलम के आगे है, जो उसका लेंथ दिया हुआ है 0.650, और ये वाला वेट हो गया 2.9, जैसे भी ले सकते हो, इसको लेंथ से भी ले सकते हो, उसको वेट ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। तो उसको गुना करेंगे तो 1.89 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। फ्रंट साइड में जो है उसका जो लेंथ है 4.2 है, और ये वाला वेट उसका नहीं है, इसका थिकनेस हो जाएगा 0.125, और यहाँ पे उसको गुना करेंगे तो 0.525 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, टोटल 9.14। तो ये था हमारा स्टेयरकेस टावर का कैलकुलेशन। और पैरापेट के लिए तो हमको पता है, कॉलम से कॉलम के अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है, और पैरापेट वाल का थिकनेस जो है हमारा 0.2 मतलब 200 mm, और उसका हाइट भी दिया हुआ है 1 मीटर करके दिया हुआ है। जनरली हम पैरापेट का हाइट 1 मीटर ही रखते हैं, तो इसीलिए उसका हाइट 1 मीटर है, और उसका थिकनेस जो है 0.2 मीटर। और लेंथ कैसे निकलेगा, ये जो दिया हुआ है कॉलम से कॉलम का अंदर का डिस्टेंस वो वाला निकल जाएगा, तीनों इंटू करेंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन। तो ऐसे था हमारा पैरापेट वाल और स्टेयरकेस टावर का कैलकुलेशन। चलिए दोस्तों, थैंक यू।